अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है इन इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट, इंस्पेक्शन मेथड. और सेकंड, कन्वर्ट इंडिविजुअल सीरीज into frequency series, discrete series. मैम आपकी वीडियो स्टॉप हो गई. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये सीरीज गिवन है, मार्क्स, वेजेस, हाइट, जो भी वेरिएबल की वैल्यूज हमें गिवन है, एक्स हम अज्यूम कर लेते हैं. तो अगर इसमें वैल्यूज हमारे पास है 10, 10, 10, 8, 7, 8, 7, 10, 10, 12, 12, 12, 10, 10, 8, 7, 12, 10, 10. तो ये हमारी क्या है? एक सीरीज है, वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास है. तो इस सीरीज से अगर हमें कैलकुलेट करना है मोड, तो मोड इज अ वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज. पूरी सीरीज में जो भी नंबर, जो भी आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड. तो फर्स्ट हमारा मेथड है इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड मींस कि हम सिर्फ ये वेरिएबल की वैल्यूज को देखेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे. जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही हमारी क्या है? मॉडल वैल्यू, मोड की वैल्यू. तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें 10 है, तो 10 हमारा रिपीट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी है 8, 8 हमारा रिपीट हो रहा है 1 to 2 टाइम्स. 7 हमारा रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स. 8, 1, 2, 3. 7 भी हमारा 3 टाइम है, 1, 2, 3. 12 हमारा है 1, 2, 3, 4. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 10. तो इट मींस हमारी जो मोड की वैल्यू है वो कितनी है? 10. ये हमारा इंस्पेक्शन मेथड. सेकंड जो हमारा मेथड है वो है कि हम इंडिविजुअल सीरीज, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. ये जितनी भी वैल्यूज है, ये सारी मार्क्स, एज, वेट, हाइट, जो भी, ये सारी हमारी वेरिएबल की वैल्यूज है. तो इंडिविजुअल सीरीज को हम कन्वर्ट कर देंगे डिस्क्रीट सीरीज में. तो अगर ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमें इसके कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट सीरीज में. तो x और हम इसके साथ ले लेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 7. 7 रिपीट हो रहा है 1, 2, 3, 3 टाइम्स. 8 रिपीट हो रहा है 3 टाइम, 1, 2, 3, राइट. उसके बाद हमारा है 10. 10 हमारा रिपीट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम. उसके बाद हमारी वैल्यू है 12 और 12 हमारा रिपीट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 4 टाइम, 4 टाइम. तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में. अब हमें फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है. तो अगर हम फ्रीक्वेंसीज को देखें तो जो 9 है ये हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. अब 9 के अगेंस्ट जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू है, 9 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू हमारे पास है? 10. तो इट मींस जो मोड की वैल्यू हमारी है वो कितनी है? 10. क्योंकि सीरीज में इट मींस कि जो 10 है वो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड.
अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कैलकुलेट मोड यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, तो आप इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे। या फिर अगर आपको गिवन है कैलकुलेट मोड यूजिंग कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज, तो आपको सेकंड मेथड यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप चाहे इंस्पेक्शन मेथड यूज करें या आप पहले अपनी जो भी आपकी वैल्यूज है इनको आप कन्वर्ट कर ले डिस्क्रीट सीरीज में, और उसमें जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो आपकी क्या है, मॉडल वैल्यू, मोड। हमें मोड के नाम से, इसके मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है मोड मीन्स थिंग विच इज इन फैशन, विच इज इन वो, जो फैशन में है, जो सबसे ज्यादा जो चलन में है वो क्या है, मोड, मॉडल वैल्यू। तो मोड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मोड क्या है? एक वैल्यू है which occurs most frequently in a series, जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज हमें पता है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज इज अ सीरीज in which exact measurement of data is given. Exact measurement of data means कि discrete series में हम exact हम बता सकते हैं कि हमारा जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। अगर ये नंबर है 20, ये रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। जो 30 है ये रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। 40 है ये रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स। 50 है ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। अब अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज से कैलकुलेट करना है मोड को, तो इसके लिए भी हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड, और सेकंड हमारा जो मेथड है वो है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड मींस इसमें जो भी हमारी ये सीरीज हमें गिवन है, इसमें सिर्फ हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को ध्यान से देखें 2, 3, 5, 7, 2, तो ये जो 7 है ये हमारी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आपको गिवन है, ध्यान रखना है मीन है, मीडियन है, मोड है, आंसर हमेशा आपका वेरिएबल की वैल्यू में से आएगा, फ्रीक्वेंसी में से नहीं आएगा। तो हमारी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, 40। यानी कि जो 40 है वो सीरीज में सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, 7 टाइम। जो 10 है वो तो 10, 10 2 टाइम। 20 हमारा 3 टाइम, 20, 20, 20। 30 हमारा 5 टाइम, 30, 30, 30, 30, 30। 40 हमारा 7 टाइम है, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40। 50 हमारा 2 टाइम है, 50, 50। तो मोड हमारा क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इंस्पेक्शन मेथड में हमें सिर्फ चेक करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी वैल्यू है वो हमारी वैल्यू क्या है, मॉडल वैल्यू, मोड की वैल्यू। अब इसमें सेकंड हमारा जो मेथड है वो हमारा है ग्रुपिंग मेथड। बेटा ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि मोस्टली मोड में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ग्रुपिंग मेथड का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। तो ग्रुपिंग मेथड क्या है? ग्रुपिंग मेथड से अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें एक तो सबसे पहले तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ग्रुपिंग टेबल हम बनाएंगे, और सेकंड हम
एनालिसिस टेबल बनाएंगे। वैसे तो हम जनरली इंस्पेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो हमारी मॉडल वैल्यू है, मोड की वैल्यू है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सीरीज है, ये x है, ये f है, इसमें मैं कहूँ 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी जो है 2, 5, 1, 2, 5। तो अब इस केस में अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5 और ये 5, तो जो मोड की वैल्यू है वो 20 होगी या 50 होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो अगर एक बार से ज्यादा है, तो उस केस में ये डिफिकल्ट होगा हमारे लिए कि अब हम मोड की वैल्यू किसको हम माने, 20 या फिर 50, क्योंकि 20 भी हमारा 5 टाइम रिपीट हो रहा है, 50 भी हमारा 5 टाइम रिपीट हो रहा है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है रिपीट हो रही है। तो एक तो इस सिचुएशन में, या फिर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीरीज हमें गिवन है और इसमें जो भी फ्रीक्वेंसीज है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 21, 22, 23, 4, 2, तो अगर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उनमें बहुत कम डिफरेंस है कि 21 है, एक वैल्यू 22 है, एक वैल्यू 23 है, तो ऐसे केस में भी हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज ना करके ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। जब या तो हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो रिपीट हो रही हो, या फिर जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो और हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि जो मोड की वैल्यू है, मॉडल वैल्यू है, वो हमारी 30 है, 40 है या 50 है। तो उस सिचुएशन में हमें यूज करना है ग्रुपिंग मेथड का। और ग्रुपिंग मेथड में हम दो टेबल बनाएंगे, फर्स्ट ग्रुपिंग और सेकंड एनालिसिस टेबल। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा अपनी नोटबुक और पेन साथ में आप सोल्व करो, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज रेज योर हैंड। तो ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। किसकी ग्रुपिंग हमें करनी है, फ्रीक्वेंसीज की। तो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा वेरिएबल है x, ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है और वेरिएबल की जो वैल्यूज हमारे पास है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हमारी वेरिएबल की वैल्यूज है और फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास है वो हमारे पास है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी है 8, 4 की है 10, 5 की है 12, 6 की है 16, 7 की है 14, 8 की 10, 9 की है 8, 10 की है 17, 11 की है 5, 12 की है 4 और 13 की है 1। ये हमें एक सीरीज गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है मोड यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। तो इसमें हमें दो टेबल बनानी है। सबसे पहले हम कौन सी टेबल बनाएंगे, ग्रुपिंग। हमें ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग हम किसकी करेंगे, वेरिएबल की नहीं, फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग हमें करनी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको 6 कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम्स। 6 कॉलम में फर्स्ट कॉलम तो हमारा यही हो जाएगा जो ये हमें गिवन है। सेकंड हमारा जो कॉलम है
फर्स्ट हमारा जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है यही हमारा कॉलम है फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉलम में हमारी 1 1 की ग्रुपिंग है, यानी कि हम इसी में से सिलेक्ट कर लेंगे कि जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी जो गिवन है, सेकंड और थर्ड कॉलम में हम दो दो की ग्रुपिंग करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इसमें हम तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे। तो इसमें 6 कॉलम हमें बनाने हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा है सिक्स्थ कॉलम। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, इसमें आप देखिए जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप सर्कल कर दीजिए। तो 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17 को हम सर्कल कर देंगे क्योंकि 17 हमारी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब सेकंड और थर्ड कॉलम में हमें दो दो की ग्रुपिंग करनी है। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले सेकंड कॉलम में हम किसकी ग्रुपिंग करेंगे, 3 और 8। 3 प्लस में 8 11। अब 3 और 8 का एडिशन हो गया। अब हमें ग्रुपिंग करनी है 10 और 12। कितना आ जाएगा 10 प्लस में 12, 22। अब नेक्स्ट हमारा है 16 और 14। 16 प्लस में 14, ये हमारी वैल्यू आ गई 30। अब नेक्स्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10, 8, 18। नेक्स्ट हमारी 17 प्लस में 5। तो 17 प्लस में 5, ये हमारा हो गया 22। और नेक्स्ट हमारा है 4 प्लस में 1। तो 4 प्लस में 1, ये हमारा कितना आ गया, 5। तो ग्रुपिंग टेबल में हम 6 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा हम उसी को अज्यूम कर लेंगे जो हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, और इसमें जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम सर्कल कर देंगे। अब सेकंड जो हमारा कॉलम है इसमें हमें दो दो की ग्रुपिंग करनी है। हम यहाँ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे और दो दो की पेयर बनाएंगे। 3 प्लस में 8 11, फिर यहाँ तक हो गया 10 प्लस में 12 22, फिर 16 प्लस में 14 30, 10 प्लस में 8 18, 17 प्लस में 5 25, 22 और 4 प्लस में 1 5। अब इसमें जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है सेकंड कॉलम में वो हमारी है 30, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। अगर इस केस में भी फॉर एग्जांपल 30 आपका 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम है तो उसको सर्कल कर देंगे। फॉर एग्जांपल 30 है और यहाँ भी अगर 30 होता तो हम इन दोनों को सर्कल कर देते 30 30। तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम सर्कल कर देंगे। अब थर्ड हमारा जो कॉलम है, थर्ड में भी हमें दो दो की ग्रुपिंग करनी है। तो इस कॉलम में हम जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम छोड़ देंगे। अब थर्ड कॉलम में हमें ग्रुपिंग करनी है यहाँ सेकंड फ्रीक्वेंसी से। तो इसमें हम एडिशन करेंगे 8 प्लस में 10 18। तो यहां तक हो गया। अब 12 प्लस में 16, 12 प्लस में 16, ये हमारा हो गया 28। अब 14 प्लस में 10 24, 8 प्लस में 17 25, 5 प्लस में 4 9। अब क्योंकि सेकेंड और थर्ड में हम दो दो फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 1 जो इसमें एक बच गया, इससे ये हमारा पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम छोड़ देंगे। अब क्योंकि सेकंड और थर्ड में हमें दो दो की ग्रुपिंग करनी है तो हम दो दो फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है जो पेयर में नहीं आ रही तो उसको हम छोड़ देंगे, जैसे थर्ड कॉलम में हमने इस 1 को छोड़ दिया। अब इसमें से जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18 28 24 25 9, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है 28, इसको हम सर्कल कर देंगे।
अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में हमें ग्रुपिंग करनी है 3-3 की। तो फोर्थ कॉलम में हम ग्रुपिंग करेंगे शुरू से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को 3, 8, 10, उसके बाद 12, 16, 14, फिर 10, 8, 17, 5, 4, 1। फिफ्थ कॉलम में फिर हम, क्योंकि हमें 3-3 फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करनी है, तो फिफ्थ कॉलम के लिए हम पहले इस 3 को छोड़ देंगे और 3 का करेंगे 8 + 10 + 12, 16 + 14 + 10, 8 + 17 + 5। अब इस केस में 4 और 1 सिर्फ 2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, थर्ड नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे, इनका एडिशन हमें नहीं करना। और सिक्स्थ कॉलम में भी हमें 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, तो उस केस में हम पहले 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देंगे 3 और 8, और हम एडिशन करेंगे 10 + 12 + 16 का, फिर 14, 10 और 8, फिर 17, 5 और 4, 1 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये पेयर इसका नहीं बन रहा है। तो ग्रुपिंग टेबल में ध्यान रखना है 6 कॉलम हम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें गिवन है, उसी में से हम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको सर्कल कर देंगे। सेकंड और थर्ड में हम 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे। तो पहला जो सेकंड कॉलम है उसमें हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे 3 + 8, 11, 10 + 12, 22, 16 + 14, 30, 10 + 8, 18, 17 + 5, 22, 4 + 1, 5। अब जो थर्ड कॉलम है इसमें भी हमें 2-2 की ग्रुपिंग करनी है। तो अगर हम शुरू से करेंगे तो सेम वही हमारी वैल्यूज आ जाएंगी जो सेकंड कॉलम में आई है। तो इसलिए हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ छोड़ देते हैं 3 को। अब हम शुरू करेंगे सेकंड से 8 + 10, 18, 12 + 16, 28, 14 + 10, 24, 8 + 17, 25, 5 + में 4, 9, और ये जो फ्रीक्वेंसीज का पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम छोड़ देंगे। अब फोर्थ कॉलम में हमें 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, तो 3 + में 8 + 10, 10 + 8, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पे फोर्थ कॉलम में हम 3, 8 और 10, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 21। फिर नेक्स्ट हमारी जो 3 फ्रीक्वेंसीज है 12, 16 और 14, तो हम यहाँ से लेंगे 12, 16 और 14 का हमने एडिशन किया है, तो यहाँ पे आ गए 20, 30, 42, 30, 42। अब नेक्स्ट हमारी जो 3 फ्रीक्वेंसीज है 10 + 8 + 17, तो हम यहाँ से लेंगे 10, 8 और 17, तो ये हमारा आ गया 20, 30, 35। अब नेक्स्ट हमें ग्रुपिंग करनी है 5, 4, 1, 5, 4, 1, 9, 10। अब फोर्थ कॉलम में जो भी हमने ग्रुपिंग की है उसमें जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम सर्कल कर देंगे। अब फिफ्थ कॉलम में हमें वही 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, लेकिन जैसे हमने थर्ड कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ा था, ऐसे ही अब फिफ्थ में हम ग्रुपिंग तो हम करेंगे 3-3 फ्रीक्वेंसीज की, लेकिन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे। तो हमारे पास अब क्या आ गया 8, 10 और 12। तो हम यहाँ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और हम शुरू करेंगे 8, 10 और 12, तो ये हमारा आ गया 20, 30। अब 12 यहाँ 3, ये 3 फ्रीक्वेंसीज होगी, उसके बाद जो 3 फ्रीक्वेंसी है वह 16 + में 14 + में 10, 12, 16, 14 और 10, 30, 40। अब यहाँ 10 तक हो गई, उसके बाद हमें फिर 3 फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करना है 8 + 17 + 5, 8 + 17 + में 5, तो ये हमारा हो जाएगा 17 + में 5, 22 + में 8, 30। अब क्योंकि ये 2 फ्रीक्वेंसीज हमारी रह गई है, लेकिन हम ग्रुपिंग कर रहे हैं 3-3 फ्रीक्वेंसीज पे, तो 4 और 1 को हम छोड़ देंगे यहाँ पे। अब इसमें फिफ्थ कॉलम में हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 40, तो 40 को हम सर्कल कर देंगे। अब सिक्स्थ कॉलम में भी हमें एक ग्रुपिंग करनी है 3-3 की, 3-3 फ्रीक्वेंसीज की। तो पहले फोर्थ कॉलम में हमने 3-3 फ्रीक्वेंसीज की थी, तो यहाँ से शुरू किया था 3 + 8 + 10, उसके बाद फिर 12, 16, 14। फिफ्थ कॉलम में हमने एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी थी 3, और यहाँ पे 8 + 10 + 12, उसके बाद 16 + 14 + 10, उसके बाद 8, 17, 5। अब जो सिक्स्थ कॉलम है इसमें भी हमें 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, तो इसमें हम पहले 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देंगे 3 और 8, और हम कहाँ से शुरू करेंगे 10, 12 + 16,
यहाँ से 10, 12 और ये 16, 20, 30, 38। 16 के बाद 14, 10 और 8, 14, 10, 8, तो ये हमारा आ जाएगा 20, 32। उसके बाद हमें लेना है 17, 5 और 4, तो ये हमारा आ जाएगा 17 प्लस में 5, 22 और 4, 26। अब यहाँ पे जो 1 रह गया, क्योंकि इससे हमारा पेयर नहीं बन रहा तो इस 1 को हम छोड़ देंगे। तो इसमें आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 38, इसको हम सर्कल कर देंगे। तो ये हमारी है ग्रुपिंग टेबल।